अब हम लोग हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक हाफ डिस्क है और इस डिस्क के मास को हम लोग कैपिटल एम, रेडियस को कैपिटल आर तथा इसके सरफेस मास डेंसिटी को हम लोग सिग्मा बोल देते हैं। क्लियर है? तो सिग्मा क्या है? इसका सरफेस मास डेंसिटी है। तो इसके सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में मेरे पास एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में मेरे पास वाई एक्सिस है। क्लियर है? यह मेरा एक्स एक्सिस है और यह मेरा वाई एक्सिस है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि यह जो मेरा हाफ डिस्क है, यह हाफ डिस्क इस एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करता है। साथ ही साथ तो यह मेरा कौन सा पॉइंट हो गया? यह पॉइंट इस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम का ओरिजिन भी हो गया और साथ ही साथ इस हाफ डिस्क का सेंटर भी हो गया। क्लियर है? ठीक, इस पॉइंट को हम लोग ओ से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर? आपको नोट करना है, डिस्क कैन बी कंसीडर टू मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिन रिंग्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी डिस्क के या हाफ डिस्क के या क्वार्टर डिस्क के सेंटर ऑफ मास को या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग उस डिस्क को या हाफ डिस्क को या क्वार्टर डिस्क को बहुत सारे पतले रिंग से बना हुआ मान सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए एक्स रेडियस वाला एक हाफ रिंग कंसीडर करते हैं और इस हाफ रिंग के मोटाई को हम लोग क्या मानते हैं? dx मानते हैं। क्लियर है? ठीक, तो यह मेरा क्या होगा? एक्स रेडियस वाला एक हाफ रिंग है जिसकी मोटाई dx है और जिसका सेंटर कहाँ पे है? इस सेंटर इस O पॉइंट पे ही है। यदि हम लोग इस एलिमेंट्री हाफ रिंग के मास को dm बोल दे तो dm बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? dm बराबर हम लोग लिखेंगे इस एलिमेंट्री हाफ रिंग का जो डेंसिटी होगा वह सिग्मा ही होगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू का जो लेंथ होगा वह लेंथ कितना होगा? पाई एक्स होगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है? x है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? पाई इंटू एक्स और इस हाफ रिंग का जो मोटाई है वह मोटाई हमने कितना माना है? dx माना है। तो इंटू हम लोग क्या लिख देंगे? dx लिख देंगे। क्लियर है? और हम लोग यह जानते हैं कि यदि हमारे पास यह एक हाफ रिंग हो, क्लियर है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वह सेंटर ऑफ मास, यदि इस लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोल दे और इस लाइन को हम लोग वाई एक्सिस बोल दे और यह पॉइंट जो हो इस हाफ रिंग का सेंटर हो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वह सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करता है और उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वह क्या होता है? 2r/पाई होता है, जहां r क्या है? इस हाफ रिंग का रेडियस है। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि इस हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इस हाफ रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहाँ लाई करेगा? वह इस वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है? और वह होगा कहाँ? वह कहीं यहाँ पे होगा और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,2x/पाई होगा। क्लियर है? क्योंकि उसका जो रेडियस दिया गया है वह x माना गया है। क्लियर? तो यदि हम लोग इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना चाहें तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस हाफ डिस्क जो होगा वह उसका जो फॉर्मूला होगा वह क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस dm इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस एलिमेंट्री रिंग। तो इस एलिमेंट्री रिंग का x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? 0 है। तो इंटू हम लोग क्या लिख देंगे? 0/इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखेंगे। क्लियर है? तो यह हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वह x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर? ठीक, अब हम लोग इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि y कोऑर्डिनेट को हम लोग यदि ycm बोले तो ycm बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ इस एलिमेंट्री हाफ रिंग का जो मास है वह कितना हमारे पास? dm है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? dm इंटू
इंटू इस एलिमेंट्री हाफ रिंग के सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है, वह y कोऑर्डिनेट कितना है 2x/पाई है। तो इंटू हम लोग क्या लिख देंगे 2x/पाई लिख देंगे अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखेंगे। क्लियर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, कुछ इतना लिख देंगे। क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू पाई एक्स इंटू डी एक्स इंटू 2x/पाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, लिख देते हैं सिग्मा इंटू पाई एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। ठीक, अब हम लोग प्रॉपर लिमिट डाल देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यह सिग्मा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन यह जो x है, यह x क्या है, वेरिएबल है। और तो हम लोग देखेंगे कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो x का जो मिनिमम वैल्यू होगा वह कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यानी कि जब हम लोग एलिमेंट्री हाफ रिंग को यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो उसका जो रेडियस होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यानी कि इस हाफ डिस्क के रेडियस के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके r तक वेरी करेगा। क्लियर है। तो हम लोग इसका लोअर लिमिट क्या डालेंगे, 0, और अपर लिमिट क्या डाल देंगे, r। क्लियर। लोअर लिमिट कितना होगा, 0, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, r। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं YCM बराबर हमें आगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे यह पाई और यह पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाहर हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा इंटू 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 सिग्मा बाहर मिल जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 सिग्मा इंटू अंदर क्या मिलेगा हमें, x इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to r x स्क्वायर इंटू डी एक्स मिल जाएगा, अपॉन नीचे क्या मिलेगा, यहाँ से सिग्मा और पाई कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, x इंटू डी एक्स मिलेगा। तो पाई इंटू सिग्मा बाहर आ गया, 0 to r x इंटू डी एक्स। इस यहाँ से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 2/पाई इंटू एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह x³ होगा। क्या होगा, x³ होगा 0 to r, और x का जो इंटीग्रेशन होगा x²/2 होगा। तो क्या लिखेंगे, x²/2 0 to r। इसको जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू r³/3, और नीचे हमें मिलेगा पाई इंटू r²/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह r² से r³ टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें फाइनली मिल जाएगा 4r/3 पाई। हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 4r/3 पाई मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक, तो इस तरीके से इस हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट हमें मिला, वह y कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल गया, 4r/3 पाई मिल गया। क्लियर है। ठीक, और हमने इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया हुआ, हमारे पास कितना है, 0 है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वह x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वह y कोऑर्डिनेट हमें कितना मिलेगा, 4r/3 पाई मिलेगा। क्लियर है। इसको हमको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। क्लियर। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि तो इस हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वह तो कितना है, 0 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, कुछ इतना है। तो यह पॉइंट मिलेगा कहाँ में, तो x कोऑर्डिनेट 0 का किस एक्सिस पे मिलता है, y एक्सिस पे मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे मिलेगा, और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वह कोऑर्डिनेट्स कितना होंगे, 0,4r/3 पाई होंगे। क्लियर है। ठीक, साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यह जो मेरा y एक्सिस है, यह y एक्सिस इस हाफ डिस्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाफ डिस्क के केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वह सेंटर ऑफ मास उस लाइन पे एग्जिस्ट करता है जो लाइन उस हाफ डिस्क को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हाफ डिस्क के सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को कैलकुलेट करना आ गया होगा। क्लियर। ओके, थैंक यू।